अगर आप दुनिया के टॉप 5% में से एक बनना चाहते हैं, अगर आप एक हिस्ट्री मेकर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक, क्योंकि आपकी टॉप 5% तक की जर्नी में जो शुरुआती कुछ स्टेप्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं और यहां से आपकी जर्नी शुरू होगी। नमस्कार, केम छो, वणक्कम, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं द 5 AM क्लब के बारे में, जिसके ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। रिसेंटली हमने उनकी और एक किताब के बारे में भी बुक समरी जानी थी, उसका नाम था द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो आज जो किताब हम कवर कर रहे हैं उसका नाम है द 5 AM क्लब। और अगर आप अपने लाइफ में दुनिया के टॉप 5% लोगों में से एक बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल लोगों में से एक बनना चाहते हैं, तो ये किताब बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है और इसीलिए आज हम उसकी समरी जानेंगे और आज हम जानेंगे द फ्रेमवर्क ऑफ मैसिव सक्सेस। तो इस किताब का जो बेसिक फंडा है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किताब है अबाउट वेकिंग अप एवरी डे अर्ली मॉर्निंग। तो वो ये एडवोकेट करते हैं कि आपको रोज सुबह को जल्दी उठना चाहिए एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बिकम सक्सेसफुल। बेसिक्स में तो आपको ये समझना होगा कि जल्दी उठने की वजह से आपका जो सर्केडियन रिदम है, आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो बिल्कुल सही हो जाता है, जिसके वजह से आपके हार्मोनल हेल्थ में बहुत अच्छे ऑप्टिमाइजेशन देखी जा सकती है। डोपामाइन और सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है आपके अंदर, ऐसा भी कहा जाता है। और साथ साथ में और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप जब उठते हैं तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि ओवर थिंकिंग के लिए, एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब आप जल्दी उठते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, जिसके वजह से आप ज्यादा रिलैक्स्ड तरीके से सोच सकते हैं और प्रोडक्टिव आइडियाज को, प्लान्स को, प्रोसेसेस को कर सकते हैं और ज्यादा क्लियरली सोच सकते हैं। तो ये भी उसका एक फायदा होता है। तो इसका हेल्थ, साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी हर हिसाब से आपको फायदा मिलेगा अगर आप दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। तो लेट्स डाइव इन डीप इनटू दिस बुक एंड फाइंड आउट कि रॉबिन शर्मा हमें इस किताब से क्या क्या और बताना चाह रहे हैं टू बिकम मैसिवली सक्सेसफुल। तो हिस्ट्री मेकर्स यानी कि जो दुनिया के टॉप 5% सक्सेसफुल लोग हैं, उनका सबसे पहले 4 चीजों पे ध्यान होता है, जिसमें से सबसे पहले वो बात करते हैं कैपिटलाइजेशन IQ के बारे में। यहाँ पे बेसिकली वो ये बात करते हैं कि आपका जो सेल्फ टॉक है दैट डिटरमिन्स अ लॉट ऑफ योर लाइफ, यानी कि आप अपने आप से क्या कहते हैं, आप अपने आप को क्या बताते हैं, आपके क्या बिलीव्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को हमेशा ये बता रहे हैं कि कोई चीज मुश्किल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा आप सैड हो, या आपकी लाइफ में कोई एडवांटेज नहीं है, आपकी लाइफ में कोई होप नहीं है, या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, जो अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, अपने आप से एक नेगेटिव टोन में बात कर रहे हो, एक नेगेटिव नैरेटिव आप अपने आप के लिए सेट कर रहे हो, तो आपका दिमाग भी वही बिलीव करेगा। तो उसी की वजह से फिर जो आपका लाइफ का आउटपुट है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव चीजें ही बताएं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। आप अपने आप को जितना पॉजिटिव चीजें बताएंगे, जितना आप अपने आप को, अपने मन को समझाएंगे कि कोई चीज आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, इजीली डूएबल है, उतनी ही ज्यादा आप देखेंगे कि आपके मन की धारणा के हिसाब से वो चीज वाकई में ज्यादा एक्सेसिबल, ज्यादा सिंपल और डूएबल बन जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाएगा टू अपॉर्चुनिटीज रादर देन अभी आपका दिमाग जो है वो प्रोग्राम हो गया है टू सी ओनली दोज थिंग्स कि जिसके वजह से आप कोई चीज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो बात करते हैं अबाउट गेटिंग रिड ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे लाइफ में, उसमें से पहले वो बात करते हैं साइबर डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ईमेल्स, फोन, मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग, इंस्टाग्राम। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्ट्रैक्शंस। और वो ये कहते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में ना हो। एक पॉइंट से ज्यादा ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में नहीं होने चाहिए। दूसरा वो ये बात करते हैं कि आपका अक्सर ज्यादातर टाइम जो है वो अनप्रोडक्टिव काम करने में चला जाता है, यानी कि ऑफिस में जब आप जाते हैं या कहीं पे भी लाइफ में आप अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे टास्क होंगे, बहुत सारे काम होंगे आपको, लेकिन उसकी आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो तैयार नहीं होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आप काम नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट बहुत सारे ऐसे काम इकट्ठा कर लेते हैं जो छोटे मोटे हैं, जो आउटसोर्स कर सकते हैं, जो डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों में उलझे रहते हैं और जिसकी वजह से आपका जो मेन काम है वो नहीं हो पाता है। तो वो ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटीज एंड टास्क जो एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस है, तो उनको डेलीगेट कर दीजिए, या ऐसी कोई चीज हो जो बिल्कुल यूजलेस है तो उनको निकाल
के बाहर ही कर दीजिए अपने लाइफ से, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके, इंपॉर्टेंट गोल्स पे फोकस कर सके। कि हमारे अंदर के 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में वो बात करते हैं, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट के बारे में। जहां पे माइंड सेट में बेसिकली वो वही बात कर रहे हैं वापस, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। हेल्थ सेट में जरूरी होता है कि आप हमेशा रोज एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज रोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपका जो शरीर है वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, आप ज्यादा अलर्ट रहेंगे और उसकी वजह से आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। आपको कॉन्शियस होना चाहिए, आपका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका हार्ट सेट वो कहते हैं, यानी कि आपके इमोशंस भी पॉजिटिव होना जरूरी है। तो एक होता है पॉजिटिव विचार और दूसरा होता है पॉजिटिव इमोशंस। तो वहां पे वो बात करते हैं कि आप अगर टॉक्सिक लोगों के आसपास हैं या टॉक्सिक इमोशन से भरे हुए हैं, तो उसको आपको अपने दिल से बाहर निकालना है अगर, तो उसके लिए वो रेमेडी बताते हैं ग्रैटिट्यूड। तो जो भी आपके लाइफ में अच्छा है, बढ़िया है, जो आपको अच्छा लगता है, उन सारी चीजों के बारे में आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे, ताकि आप एक ग्रैटिट्यूड के भाव से भर जाएं, पॉजिटिव इमोशन से भर जाएं। दैट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद वो बात करते हैं सोल सेट के बारे में, जहां पे वो बात करते हैं कि रोज आपको मेडिटेशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, रेट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालना चाहिए। डे स्टैकिंग का मतलब है कि पूरे दिन का शेड्यूल, टाइम टेबल आपके सामने कुछ एक शेड्यूल होना जरूरी है, एक रूटीन होना जरूरी है, और रोज आपको 1% करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि रोज इंप्रूव अगर आप करना चाहते हैं या रोज कोई काम करना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ कोई आप काम करना चाहते हैं, तो रोज 1% उस गोल की तरफ जाने के लिए जो भी एक्शन लेना जरूरी है उसको करिए। और आपकी एक प्रोसेस डिसाइडेड होनी चाहिए और उस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड डू इट कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, और रोज 1% आपको करना है टुवर्ड्स योर गोल। तो रोज उठ के पूरा का पूरा काम करने की कोशिश मत करो, ट्राई टू डू 1% एवरी डे टुवर्ड्स योर गोल। या बेसिकली 1% का मतलब ये नहीं है कि लिटरली 1%, रोज जितना आपने उसके लिए अलॉट किया है टाइम, उतना रोज उस गोल के लिए आपको डेडिकेट करना चाहिए और उतनी एक्शन आपको रोज लेनी चाहिए। अपने जीवन में, अपने लाइफ में कोई भी नई आदत अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई भी नई अच्छी हैबिट आप अगर अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने आप में। जो भी आप करना चाहते हैं उसको इंटीरियराइज करने के लिए आपको कुछ दिन उसको देने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी नई चीज अचानक से आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो इमीडिएटली पहले दिन से तो आपको बिल्कुल वो हैबिट जो है पसंद नहीं आएगी। तो वो ये कहते हैं कि उसका एक प्रोटोकॉल है 66 डेज। तो 66 डेज लगते हैं कोई भी नई हैबिट को अपने अंदर इंस्टॉल करने में, यानी कि वो हैबिट इतनी ज्यादा इंस्टॉल हो जाए हमारे अंदर कि हमें वो चीज ऑटोमेटिकली, हमसे वो चीज होनी शुरू हो जाए, एफर्टलेसली होनी शुरू हो जाए। इसके लिए आपको जरूरी है 66 डेज। वो 66 डेज जरूरी है हमारे बॉडी, माइंड, बिलीफ को रीवायर करने के लिए विद दिस न्यू हैबिट। तो 66 डेज को भी वो आगे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, जहां पर वो कहते हैं कि पहला जो 22 दिन का फेज होता है, वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है आपके पुरानी गलत आदतों का। पहले 22 दिन तो उसी में निकल जाते हैं कि आपके जो पुराने थॉट प्रोसेसेस थे, पुराने जो हैबिट्स थे, उनको चेंज करने में, उनको भूलने में, उनको अपने दिल से निकालने में, अपनी मेमोरी से निकालने में। तो वो नई हैबिट उसके बाद आएगी, लेकिन पुरानी हैबिट को जाने में ही 22 दिन लग जाएंगे। तो ये पहला फेज होगा, डिस्ट्रक्शन फेज। दूसरा फेज है वापस और एक 22 दिन का फेज है, जहां पर धीरे धीरे पहले की आदत छूट जाती है और नई जो आदत है वो बिल्कुल रेगुलर तरीके से और कंसिस्टेंटली आप करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे आपको पसंद आनी शुरू हो जाती है। तीसरा फेज फिर से 22 दिन का तीसरा लास्ट फेज है, जहां पर एक्चुअली आपको वो सिर्फ पसंद नहीं आती बल्कि उसके फायदे भी आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। और वो 22 दिन खत्म होते होते, यानी कि पूरा 66 डेज का जो फेज है वो खत्म होते होते वो हैबिट जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी कि वो इंटीरियराइज हो जाती है हमारे अंदर, और हम उस चीज को किए बिना फिर हमें अधूरा अधूरा लगना शुरू हो जाता है और हम उस अच्छी आदत को बिल्कुल कंसिस्टेंटली अपने आप ही ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। फिर वो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, वो है 5 AM क्लब, यानी कि आपको रोज सुबह को 5 बजे उठना चाहिए। लेकिन उठने के बाद आप क्या करेंगे? उठने के बाद अगर आप ऐसे ही टाइम पास करेंगे, उठने के बाद अगर आप बैठ के सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब देखेंगे, उठने के बाद अगर आप ऐसे ही कुछ फालतू की चीजें करेंगे, तो उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो सिर्फ जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जल्दी उठने से ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो ये कहते हैं कि उठने के बाद आपको जरूरी है पहला 1 घंटा, जिसको वो कहते हैं द विक्ट्री आवर। तो ये जो विक्ट्री
विक्ट्री आवर है उसको वो डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट के 3 पार्ट्स हो जाते हैं विक्ट्री आवर के, यानी कि 5 AM to 6 AM। यहां पे वो 3 चीजें कहते हैं, मूव, रिफ्लेक्ट एंड ग्रो। तो यानी कि पहले 20 मिनट आप करेंगे रिगरस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके पॉजिटिव इमोशंस के लिए जो हार्मोन्स जरूरी हैं वो सीक्रेट होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आप अपने पूरे दिन के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं टू डू एक्टिविटीज इन योर डे। तो पहले तो 20 मिनट में आपको करना है एक्सरसाइज। तो वो ये कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं रोज सुबह को, तो इससे BDNF बढ़ जाता है, यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। आपके ब्रेन को रीवायर करने के लिए मदद करता है एक्सरसाइज। तो उठते ही विक्ट्री आवर दूसरे 20 मिनट्स में आप करेंगे मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, ताकि आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएं, अपने दिमाग को क्लियर कर ले और शायद हो सके कि उस मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ नए इंसाइट्स मिले, जिसके बदौलत आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है। फिर आखिर के जो 20 मिनट है वहां पे वो बात करते हैं, या तो आप जर्नलिंग करेंगे, यानी कि आप जो मेडिटेशन करके उठे हैं तो उसमें अगर कोई इंसाइट है, कोई नई आइडिया है तो उसको आप लिखेंगे इन योर जर्नल। तो आप या तो वो 20 मिनट में जर्नलिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई नई किताब पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसी चीज सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो मोटिवेशनल हो, जो इंस्पिरेशनल हो, या कोई ना कोई ऐसी चीज जो आपके ज्ञान को बढ़ाए। तो यहां पर आप मेरे चैनल को भी देख सकते हैं, ताकि इसमें जो बुक समरीज हैं और प्रोडक्टिविटी वीडियोस हैं और एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में अलग अलग वीडियोस हैं, वो आप देख सके। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहां पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हैं तो जर्नलिंग के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी एक बार देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट कैविएट है यहां पर कि बिकॉज दिस बुक इज ऑल अबाउट वेकिंग अप अर्ली, तो वो ये नहीं कह रहे यहां पर कि आपको अच्छी नींद की जरूरत नहीं है। वो ये उल्टा कहते हैं कि आपको अच्छे नींद की जरूरत बहुत ज्यादा है फॉर प्रोडक्टिविटी। तो जल्दी उठने का मतलब ये है कि आपको जल्दी सोना भी चाहिए। और वो ये कहते हैं कि सोने से पहले 90 मिनट्स, यानी कि अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं तो उसके पहले 90 मिनट्स पहले आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, सोशल मीडिया, मैसेजिंग, ईमेल, टीवी, ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए और आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। यू शुड स्पेंड योर टाइम रिलैक्सिंग, क्योंकि धीरे धीरे आपका ब्रेन और थॉट्स जो है वो कम होने शुरू होंगे और फिर अगर आप सोने जाएंगे तो आपको ज्यादा गहरी नींद मिलेगी, एज अपोज टू अगर आप सोने से पहले तक कंटिन्यूअसली कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन पूरी तरह से शट डाउन नहीं होगा और फिर आप अचानक सोने की कोशिश करेंगे तो वही सारे विचार, वही सारा चैटर आपके दिमाग में चलता रहेगा। फिर आपकी नींद जो है अच्छी नहीं होगी और डिस्टर्ब्ड स्लीप होगी, तो आप जल्दी उठ भी नहीं पाएंगे। और जो आपकी नींद का असली ऑब्जेक्टिव है, आपको रिचार्ज करना, आपको रिजुवेनेट करना, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। जो सोने की आपकी जगह है, रूम है, वो डार्क होनी चाहिए, कूल होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, वहां की सारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आपकी नींद गहरी हो, अच्छी हो, और उससे फिर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप जल्दी उठने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद फिर पूरा दिन जो है आपका ज्यादा अच्छे तरीके से, आप एक फ्रेश तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट टैक्टिक इज टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। तो बेसिकली जब आप काम करें, मेक श्योर कि वहां पे किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर बैकग्राउंड में गाना बज रहा है या कोई फोन बज रहे हैं या कॉन्स्टेंटली कहीं की आवाज सुनाई दे रही है या आपका ध्यान कहीं यहां वहां भटक रहा है, तो इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप ऑफिस में बैठेंगे, डेस्क के सामने, लैपटॉप के सामने, आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक्चुअल काम बहुत कम हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि यू हैव अ बबल, यानी कि वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप पूरी तरीके से 100% फोकस से काम कर सकें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। टैक्टिक नंबर 2, आपको अपने दिन की शुरुआत, यानी कि आप जब काम करने की शुरुआत करेंगे, पहले 90 मिनट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। तो पहले 90 मिनट्स में आपके पूरे दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो पहले 90 मिनट्स में आपको करना है। तो जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं, जैसे ही आप दुकान पे जाते हैं, जैसे ही आप अपना काम शुरू करते हैं, इन केस यू आर वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो, तो जैसे ही आप अपने डेस्क पे बैठेंगे काम करने के लिए, तो पहले 90 मिनट्स आपके पूरे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए, क्योंकि वो है आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव और सबसे एनर्जेटिक और फ्रेश पार्ट। वहां पे अगर आप वो काम करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स यहां पे मिलने वाले हैं। सो टैक्टिक नंबर 3 वो ये कहते हैं कि एक बार आपका दिन का पहला 90 मिनट का जो फेज है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पूरे दिन का जो काम है उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, उसको आप एक एक घंटे के फेजेस में डिवाइड करेंगे, जहां पे 1 घंटा आप काम करेंगे और उसके बाद
10 मिनट आप ब्रेक लेंगे। तो 1 घंटा काम, 10 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा काम, फिर 10 मिनट ब्रेक। इस तरीके से आपको अपना काम शेड्यूल करना चाहिए, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट जरूरी है आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, टू रिलैक्स एंड टू रिफ्रेश अ लिटिल बिट, ताकि उसके बाद फिर 1 घंटा आप पूरी तरह से प्रोडक्टिवली काम कर सकें। अगर आप लगातार 2, 3, 4 घंटा काम करेंगे तो आप धीरे धीरे आप वेयर आउट होना शुरू हो जाएंगे और आपकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, आपका फोकस और अटेंशन डाउन होना शुरू हो जाएगा और फिर आप जो है लगे रहेंगे काम के ऊपर, बैठे हुए दिखेंगे, काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन असल में आप ज्यादा काम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लो है। तो 60 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक, 60 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक, इस तरीके से आपको अपना पूरा बाकी का दिन शेड्यूल करना चाहिए। सो टैक्टिक नंबर 4 इज द डेली 5 कॉन्सेप्ट। तो डेली 5 कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि वो ये कहते हैं कि रोज के लिए कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीजें आप अलग से निकाल के रखो, रोज के लिए 5 इंपॉर्टेंट टास्क अलॉट करो और वो पूरा दिन डेडिकेट करो उन 5 चीजों को कंप्लीट करने के लिए। टैक्टिक नंबर 5 इज अ सेकंड वर्कआउट, यानी कि वो ये कहते हैं जब पूरा दिन आप ऑफिस में बिता देते हैं, जब आप पूरा दिन काम कर लेते हैं, उसके बाद जरूरी है कि आपकी बॉडी को फिर से एक बार रीस्टार्ट करने की जरूरत है, रीबूट करने की जरूरत है, ब्लड सर्कुलेशन वापस बढ़ाने की जरूरत है। जब आपका काम खत्म हो जाए तो फिर से थोड़ी देर के लिए कुछ लाइट वर्कआउट रखिए, जैसे कि वॉकिंग या कुछ भी, जिससे आप वापस थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, रिफ्रेश हो जाए और आपकी बॉडी वापस रीबूट हो जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल 8-10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा एक जगह पे बैठे बैठे बिताते हैं, यानी कि वो टेबल के सामने बैठे रहते हैं एंड देन देयर बॉडी इज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो जब वो पूरा काम करते हैं उसके बाद उनकी बॉडी एक तरीके से जो है बिल्कुल अकड़ जाती है एंड दे डोंट फील फ्रेश एट ऑल, दे फील लाइक गोइंग होम एंड क्रैशिंग एंड हैविंग सम बियर और मे बी आई डोंट नो हाउ यू अनवाइंड। कुछ ऐसा करो जिससे वापस थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन हो और फिर से आप थोड़ा सा रिबूट हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ। उसके बाद वो यहाँ पे ये कहते हैं 2 मसाज प्रोटोकॉल, यानी कि वो ये कहते हैं कि हर हफ्ते में 2 ऐसे दिन होने चाहिए जब आप 90 मिनट्स निकालें आपके लिए, जहां पर आप लेंगे एक मसाज। वो ये कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार 90 मिनट्स के सेशन होने चाहिए ऐसे, जहां पर आप मसाज लेंगे। व्हाई? बिकॉज इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी, मसाज के जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे। अब ये तो सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट बेसिकली समझने की बात यहाँ पे ये है कि हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार आपको मसाज के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर, मसल, आपके बोन्स, सबको जरूरत है मसाज की, क्योंकि आप बैठे रहते हैं, स्टिफ नेक बैठे रहते हैं, फिर बहुत लोगों को शोल्डर, नेक और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां बाद में हो जाती हैं। तो टू मेंटेन योर बॉडीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपलनेस हर हफ्ते 1 या 2 मसाज सेशंस रखो। फिर वो ये कहते हैं ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि जब आप ट्रैफिक में होते हैं, बहुत सारे लोग स्पेशली मुंबई या बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में 2-2, 3-3 घंटा दिन का निकाल देते हैं इन ट्रैफिक। तो वो गाड़ी में बैठे होते हैं और बस कुछ करने का तो होता है नहीं, तो वो रेडियो पे गाने सुन रहे हैं या कोई भी न्यूज सुन रहे हैं या कोई बेकार का वीडियो देख रहे हैं। तो इसके वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे ही अगर आप बैठे हैं ट्रैफिक में, अगर आप 2-3 घंटा 4 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस टाइम को भी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वक्त आप बेकार की चीजों पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये होगा कि जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप किसी अच्छे पॉडकास्ट को सुने, आप किसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखें, आप किसी अच्छी चीज को सुने, रादर देन लिसनिंग टू टॉक्सिक न्यूज और सॉन्ग्स और बेकार के वीडियोस या ऐसा कुछ। सो अगला जो टैक्टिक है उसको वो कहते हैं ड्रीम टीम टेक्निक। आपकी एक टीम होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम है, अगर पॉसिबल है आपके लिए कि आपकी टीम है, तो मेक श्योर कि आपका जो अनइम्पॉर्टेंट काम है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी काम नहीं है, उसको आप डेलीगेट कर दो टू दोस टीम मेंबर्स, ताकि आपका लोड कम हो जाए। अब ऑफ कोर्स सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो टीम हायर करें, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, सो ट्राई टू आउटसोर्स दोस थिंग्स टू अदर्स। तो ऐसे टास्क जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे नहीं है उनको आउटसोर्स करना सीखो, तो उसके बाद आपकी एनर्जी बचेगी टू फोकस ऑन प्रायोरिटी नंबर 1। वीकली डिजाइन सिस्टम, वो ये कहते हैं हर संडे को आप आधा घंटा निकालेंगे टू प्लान योर वीक इन एडवांस। यानी कि ये सारी चीजें जो हमने बात की, वो अगर आप रोज उठ के बैठेंगे प्लान करने के लिए तो पॉसिबल शायद नहीं होगा। तो हर संडे को या हर सैटरडे को, किसी भी दिन, एक वीकेंड का कोई दिन चुनिए, उस दिन पे आपको 30 मिनट निकालने हैं टू सिट डाउन विथ पेन एंड पेपर और विथ योर लैपटॉप टू राइट डाउन योर शेड्यूल फॉर द रेस्ट ऑफ योर वीक। सो लास्ट टैक्टिक इज 60 मिनट स्टूडेंट, यानी कि रोज 1 घंटा निकालो टू गेन न्यू नॉलेज। तो वो चाहे वो ट्रैफिक में हो सकता है, चाहे वो हमारे सुबह के विक्ट्री आवर के 20 मिनट्स में हो सकता है। ये सब मिला के आपके 1 घंटा आपके लाइफ का रोज का होना चाहिए डेडिकेटेड टू गेनिंग न्यू नॉलेज थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोज, थ्रू मीटिंग समबडी हु इज योर मेंटर। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। या फोन पे आप बात कर सकते हो विद योर मेंटर। तो कोई भी, जैसे भी आप ठीक समझें, 1 घंटा डेडिकेटेड
अपडेटेड होना चाहिए नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर रोज। तो ये थी एकदम फटाफट बुक समरी ऑफ द फेमस बुक द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर फैमिली मेंबर्स। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, and for more such videos, stay tuned.